बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग देख रहे हैं मैथ्स एकेडमी। इन प्रीवियस लेक्चर वी विल डिस्कस व्हाट इज़ फंक्शन। हमने फंक्शन को डिस्कस किया था। टुडे आज हम लोग डिस्कस करेंगे डोमेन और रेंज को, जो कि हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो अगर हम बात करें डोमेन की, तो व्हाट इज़ डोमेन? बेसिकली डोमेन वो होता है ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़। डोमेन कहलाता है ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़ एंड द रेंज कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज़। अब एक फंक्शन, अब कैसे, मतलब हम लोग इसको, अगर हम लोग, ये तो हमारे पास एक स्टेटमेंट हो गई है यार, ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़ एंड ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज़, ठीक है। अब बात करते हैं यार, एक फंक्शन है। अब इसको हम फंक्शन से एक फंक्शन की एग्जांपल लेके डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है, वो एक्स से वाई में जा रहा है। इस फंक्शन को लिखते हैं हम लोग y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। अब इसमें जो इनपुट होगी ना, वो x की वैल्यूज़ होंगी। अब जो x की वैल्यूज़ हैं, डैट कंसिस्ट ऑफ अ डोमेन, और जितनी x की वैल्यूज़ इसमें पुट कर सकते हैं, डैट ऑल कंसिस्ट ऑफ, जो किसमें अंदर आएंगे, हमारे पास डोमेन के अंदर आएंगी। और जो फंक्शन की वैल्यू निकलेगी आफ्टर पुटिंग डैट डोमेन, वो क्या कहलाएगी, हमारे पास रेंज कहलाएगी। अब पॉसिबल का वर्ड, व्हाट डज इट मीन कि ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़। अब हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशंस आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं? हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशंस आ जाती हैं। अब इन कंडीशंस का क्या मतलब है, इम्पोर्टेंट बात। अब इन कंडीशंस का ये मतलब है कि जो अगर हमने सिर्फ और सिर्फ डोमेन में वो वाले नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे, वो वाली एक्स की वैल्यूज़ इस फंक्शन में एग्जिस्ट करेंगी, जो हमारे पास फंक्शन जो है आफ्टर पुटिंग एक्स इज़ नॉट अनडिफाइंड, मतलब फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड ना हो। पहली कंडीशन तो ये हो गई है कि जो फंक्शन है वो हमारे पास अनडिफाइंड ना हो। और सेकंड कंडीशन कि फंक्शन जो है हमारे पास वो इमेजिनरी ना हो। अदरवाइज जितनी भी वैल्यूज़ होंगी एक्स की, वो किस में एग्जिस्ट करेंगी, हमारे पास डोमेन के अंदर एग्जिस्ट करेंगी। ये तो हमारे पास होगी कंडीशन। अब इसको हम लोग मज़ीद अंडरस्टैंड कर लेंगे किसके ज़रिए, हम लोग एग्जाम्पल्स के ज़रिए। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। अब इसमें जो डोमेन है वो क्या एग्जिस्ट करती है, मतलब इसमें पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़ क्या हैं। अब मैं इसमें कोई भी वैल्यूज़ पे फंक्शन है हमारे पास एक्स, कोई भी वैल्यू पुट कर दो। लेट्स सपोज इसकी डोमेन क्या होगी, हम लोग फाइंड करेंगे। लेट्स इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर दें हम लोग। मिनिमम जो वैल्यूज़ पुट करते हैं वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है। इनके अंदर ये जो हमारे पास सबसे बड़ा इंटरवल होता है ना, जो सबसे बड़ा सेट होता है, वो कहलाता है रियल नंबर्स का। और जो रियल नंबर्स में से ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़ हैं ना, वो हम लोग फंक्शन के अंदर पुट करते हैं। और जो वैल्यूज़ हमारे पास आती हैं उसको हम लोग कहते हैं, जो अनडिफाइंड नहीं होती और जो इमेजिनरी नहीं आती, वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, डोमेन कहलाती हैं। अब इस फंक्शन में मैं इस सारे सेट को पुट करूँगा, तो हमारे पास वो कोई भी किसी भी पॉइंट पे किसी भी वैल्यू में वो अनडिफाइंड नहीं होगी। तो इसकी जो हमारे पास रेंज क्या होगी, इसकी जो डोमेन क्या होगी, वो हमारे पास कहलाएगी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। अब इसकी रेंज क्या है हमारे पास। अब पॉसिबल का वर्ड आया था ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज़, मीन्स दैट जब पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़ में पुट होंगी, तो अकॉर्डिंग टू द डोमेन हमारे पास जो हमारे पास आंसर आएगा वो रेंज कहलाएगा, ठीक है। अब जब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इस फंक्शन में पुट करूँगा, तो आंसर बदले में, क्योंकि एक्स है नाइदर चेंज, तो इसको हम लोग माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ही लिख देंगे। इसके अलावा हमारे पास एक और फंक्शन है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। अब जाहिर सी बात है, अगर हम लोग इसमें हम लोग ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज, अब मैं कोई भी नंबर पुट करूँ इसके अंदर रियल नंबर में से, तो ये फंक्शन कभी भी अनडिफाइंड नहीं होता। तो इसका मतलब तो ये है कि जो इसकी डोमेन है ना, वो भी एग्जिस्ट किस में करेगी, मतलब इसकी जो डोमेन है वो भी किस में एग्जिस्ट करेगी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। बट जो इसकी रेंज है ना, जब इसके अंदर मैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक
अगर इसमें जो x लेस देन ज़ीरो है, मीन जो x की वैल्यू है अगर वो लेस देन ज़ीरो, मतलब वो अगर ज़ीरो से छोटी इसमें मैं पुट करूँगा तो वो मतलब नेगेटिव वैल्यूज़, अगर नेगेटिव वैल्यूज़ इसमें पुट करूँगा तो वो क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। मीन्स डैट के रेंज में हमारे पास जो आउटपुट वैल्यूज़ हैं उसमें हमारे पास जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती। इवन ज़ीरो का स्केयर ज़ीरो होता है, वन का स्केयर वन होता है, बट माइनस वन का स्केयर इज आल्सो इक्वल्स टू वन। तो इसकी जो रेंज है वो क्या होगी, ज़ीरो से लेकर, मीन्स दैट ज़ीरो इंक्लूडेड, ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, जो इसकी रेंज ये कहलाएगी। बेसिकली सारा कॉन्सेप्ट हमारा किस पे मैप करता है कि ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़, ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज़। अब पॉसिबल इनपुट वैल्यू, अब हमारे पास कुछ एक दो एग्जांपल्स और डिस्कस करेंगे जिससे हमारा मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नाउ हमारे पास अब एक एग्जांपल है 1 आवर x माइनस 2। अब सिचुएशन ये होती है कि यार ये किस पॉइंट पे अनडिफाइन होता है। अब बेसिकली दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर वो अनडिफाइंड कब होता है, हमारे पास अगर डेफिनेशन की बात करें तो p आवर q, बट q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, ये डेफिनेशन है हमारे पास रैशनल नंबर की। अगर ज़ीरो नीचे आ जाए तो ये फंक्शन क्या होगा, हमारे पास अनडिफाइन होगा। और ज़ीरो कब आएगा, अब सिचुएशन आ जाती है ये। अब नीचे वाली जो सिंप्लीफिकेशन है उसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ज़ीरो के इक्वल कब आएगा, इफ़ x इज़ इक्वल्स टू 2, मीन्स दैट कि अगर x 2 के इक्वल होगा तो हमारे पास ये फंक्शन क्या होगा, अनडिफाइन आएगा। अदरवाइज ऑल इंटीजर्स, मतलब रैशनल नंबर की अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ अ रैशनल नंबर p आवर q, बट q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, बाकी अदर फंक्शंस पे ये हमारे पास ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड होगा। तो हम लोग इसकी डोमेन को किस तरह लिखेंगे, अब इसकी डोमेन क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, 2 से इन्फिनिटी। मीन्स दैट डिस्कस अनदर एग्जाम्पल। हमारे पास एक एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 3। अब अगर हम लोग इस एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं, अब अंडर रूट मीन्स अगर हमारे पास एक फंक्शन है वो हमारे पास अंडर रूट में गिवन है, अब वो फंक्शन अनडिफाइंड कब होगा या वो फंक्शन इमेजिनरी कब होगा, मतलब वो फंक्शन डोमेन में कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो पॉसिबल वैल्यूज़ में कब नहीं आएगा, अगर ये फंक्शन जो है इसके अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाएगी। अंडर रूट में अगर नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाएं तो हमारे पास क्या होगा, वो हमेशा डोमेन में अनडिफाइंड होगा। इस वैल्यू को नेगेटिव वैल्यूज नहीं आनी चाहिए, मीन्स दैट कि x माइनस 3 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू ज़ीरो, मीन्स लेस दैन ज़ीरो नहीं हो सकता। x माइनस 3 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू ज़ीरो कब होगा, जब x इज़ अगर हमारे पास x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 3 होगा तब भी हमारे पास ये जो फंक्शन है, फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड नहीं होगा। तो इसकी डोमेन कहाँ से एग्जिस्ट करेगी, 3 से इक्वल्स टू आ रहा है तो 3 से कहाँ तक एग्जिस्ट करेगी, इन्फिनिटी तक। 3 इंक्लूडेड है तो हमारे पास इसमें ये वाला इंटरवल लगेगा। तो इसकी जो डोमेन है वो क्या एग्जिस्ट करेगी, 3 से इन्फिनिटी तक। अब सेकंड सिचुएशन क्या है, इसकी रेंज कहाँ तक एग्जिस्ट करेगी। जब मैं इसमें 3 पुट करूँगा तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0। उसके बाद 4 पुट करूँगा तो हमारे पास आएगा अंडर रूट 1 इज इक्वल टू 1। उसके बाद जो भी वैल्यूज़ पुट करता रहूँगा तो हमारे पास इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास आती है 0। उसके बाद जो मैक्सिमम वैल्यूज़ है वो हमारे पास एग्जिस्ट करती है, रेंज जो हमारे पास है वो एग्जिस्ट करती है 0 से लेके हमारे पास इन्फिनिटी तक। मीन्स 0 इज़ आल्सो इंक्लूडेड व्हेन वी पुट 3, तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास क्या है, 0। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ अ फंक्शन, जिसमें हम लोग 1 फंक्शन को डिस्कस करेंगे, ऑन टू फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। उसके अलावा अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना मत भूलिएगा। उसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद वीडियोस के लिए आप लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग थॉमस कैलकुलस पढ़ रहे हैं,